आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष में आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2021 मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, करियर, मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग वाइज कैसा रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2021 क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। चौथे भाव में शुक्र और केतु स्थित है। शुक्र 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके 5वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 5वें भाव में सूर्य और बुध स्थित होकर के बुध आदित्य योग बना रहे हैं। 6ठे भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित है और पंचमेश बृहस्पति भी आपके 6ठे भाव में ही स्थित हैं। 9वें भाव में नवमेश बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित हैं। 10वें भाव में राहु उच्च के होकर के स्थित हैं और 12वें भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में स्थित है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेल्थ वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। जब भी हेल्थ की बात की जाती है तो सबसे पहले हमें 6ठे भाव को देख लेना चाहिए, क्योंकि 6ठा भाव रोग बीमारी के लिए ही देखा जाता है। तो कुछ महीने ऐसे रहेंगे जो सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए। सबसे पहले 14 जनवरी 2021 से लेकर के 12 फरवरी 2021 तक इस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले। पेट से संबंधित कुछ भी बीमारी हो सकती है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले, लड़ाई झगड़े से बचे। दूसरा फिर एक समय आएगा आपका 13 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक आपके सूर्य आपके 8वें भाव में स्थित हो जाएंगे। तो ये समय भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इस समय पर भी अपने हेल्थ का ध्यान रख करके चलना है। एक समय बनेगा 16 जुलाई से लेकर के आपका 16 अगस्त तक भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। इस समय पर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलें। जितनी भी हम सावधानी बरतते हैं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से हम बच जाते हैं। कई बार समय हमारा प्रतिकूल चल रहा होता है और हम लापरवाही भी साथ साथ करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधित हमें ज़्यादा इश्यू आ जाते हैं। सावधानी बरतिएगा और हेल्दी रहिएगा। चर्चा कर लेते हैं वर्ष 2021 सिंह राशि वालों के लिए धन वाइज कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपके धनेश और लाभेश बुध आपके 5वें भाव में स्थित हैं और आपके राशि सूर्य के साथ में ही स्थित हैं। 5वें भाव में स्थित होकर के बुध आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं। 11वां भाव लाभ भाव है। तो ये वर्ष आपकी वर्ष की शुरुआत धन के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रही है, क्योंकि भाग्येश आपके मंगल अपने ही भाव में स्थित हो गए हैं। अपने भाव में स्थित होकर के भाग्य का भी साथ मिल रहा है और 9वें भाव को भाग्य के लिए भी देखा जाता है और धन के लिए भी देखा जाता है। तो इस वर्ष की शुरुआत में राशि भाव का आपके 9वें भाव से संबंध होना, केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग भी बना रहा है। तो जब राशि भाव के स्वामी हमारे राजयोग में सम्मिलित हो जाते हैं तो वर्ष की शुरुआत ही हमें इंडिकेशन दे देती है कि वो वर्ष हमारी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। 5वें भाव की जब भी हमें स्ट्रेंथ देखनी होती है तो 5वें भाव के स्वामी यदि बली होते हैं तो एजुकेशन वाइज वो वर्ष अच्छा रहता है। यदि 5वें भाव का संबंध 6ठे, 8वें, 12वें भाव से हो जाता है तो वो समय हमें सावधानी बरतने वाला रहता है। वर्ष की शुरुआत में 5वें भाव में वैसे बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन 5वें भाव के स्वामी 6ठे भाव में शनि के साथ में है। तो 5वें 6ठे भाव का जब भी संबंध हो जाता है तो वो वर्ष हमारी पढ़ाई की सावधानी बरतने वाला रहता है। वैसे बृहस्पति आपको 5 अप्रैल रात्रि 12:22 पर आपके 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 7वें भाव में स्थित होकर के 5वें 7वें भाव का संबंध केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाएंगे और 7वें भाव में स्थित होकर के बृहस्पति आपके राशि भाव को भी बल प्रदान करेंगे। तो आपको 5 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक खास करके अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है। उसके बाद में 14 सितंबर तक ये पीरियड अच्छा रहेगा तथा 14 सितंबर को दोपहर 2:32 से फिर से बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में स्थित रहेंगे। तो 20 नवंबर तक फिर से आपको अपनी एजुकेशन में सावधानी बरतनी चाहिए। तो
तो जो जो समय ये बताया गया है उस समय पर आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए। छठे घर में स्थित हैं जो भी ज़्यादा यदि विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आइए चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। करियर में सबसे पहले हम जॉब को लेकर के चलेंगे, उसके बाद में बिजनेस का हम डिस्कस करेंगे। 10वें भाव में राहु उच्च के होकर के स्थित हैं, तो जब भी ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन राहु को मिसगाइड करने वाला भी कारक माना जाता है, तो अपने कार्य क्षेत्र में विचलित नहीं हो। वैसे बृहस्पति की दृष्टि संबंध भी बन रहा है, छठे भाव से बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो ये समय अपने कार्य को लेकर के विचलित नहीं हो। ये समय अपने कार्य में उन्नति पाने के लिए थोड़ा पराक्रम ज़्यादा करिएगा, क्योंकि छठे भाव का संबंध बन रहा है। छठा भाव कंपटीशन के लिए देखा जाता है और आपके कंपटीटर शनि अपनी ही राशि में स्थित हैं, तो अपनी राशि में स्थित होकर के कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन भी देंगे। बृहस्पति का दृष्टि संबंध भी बनेगा, बृहस्पति का नीच भंग भी हो गया, तो यदि आप अपनी विवेक का साथ लेंगे, पराक्रम करेंगे तो कार्य क्षेत्र में फिर उन्नति ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में ही आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक वैसे भी आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल आपके कर्म क्षेत्र में स्थित हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में स्थित होकर के दिग्बल भी प्राप्त करेंगे और आपके राशि भाव से भी दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो ये समय आपका उचित निर्णय लेने वाला भी रहेगा और कोई कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए आप कर्मठ भी होंगे, क्योंकि मंगल का जब राशि भाव से संबंध बनता है तो मंगल हमें निडरता देता है, कर्म प्रधान बनाता है। 10वें भाव में मंगल स्थित होकर के राशि भाव को दृष्टि प्रदान करेंगे और आपके सुख भाव को भी बल प्रदान करेंगे। तो ये समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला भी रहेगा और घर में सुख शांति प्रदान करने वाला भी रहेगा। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए 7वां भाव देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी शनि अपने ही भाव में अपनी ही राशि में छठे भाव में स्थित हैं, तो अपने से 12वें भाव में स्थित हो गए हैं, लेकिन अपनी राशि में स्थित है। अपनी राशि में स्थित होने के कारण दोनों ही भाव को बल प्रदान करेंगे, लेकिन ये समय आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा छठे भाव का संबंध बन जाता है तो छठा भाव कंपटीशन के लिए हो जाता है। तो इस समय पर बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा। मेहनत करेंगे तो परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। शनि की जब हम बात करें तो 7वें भाव के स्वामी शनि 7 जनवरी से 9 फरवरी तक अस्त रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में 7 जनवरी से 9 फरवरी तक इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। और यदि आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो 7 जनवरी से 9 फरवरी तक इंतजार कीजिएगा, उसके बाद में आप अपना काम शुरू करें। अपने काम को शुरू करने से पहले आपको अपने बिजनेस के विषय में थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि छठे भाव में स्थित होकर के शनि आपके 8वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं और 8वें भाव के स्वामी वैसे भी आपके बृहस्पति आपके छठे भाव में ही स्थित है। तो यदि आप अपने बिजनेस के विषय में थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं, खुद को अपडेट करते हैं, समय के अनुसार चलते हैं, तो फिर बिजनेस में भी कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि 5 अप्रैल से वैसे भी बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्थित होकर के आपके तीसरे भाव को भी दृष्टि प्रदान करेंगे, राशि भाव और 11वें भाव को भी। तो जब भी हमारे तीसरे 7वें 11वें भाव का संबंध बन जाता है और खास करके 5वें भाव का, तो 5वां भाव बुद्धि विवेक के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर यदि आप अच्छा डिसीजन लेंगे तो वो आगे चल करके आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं मैरिज के लिए। जिन भी जातकों की अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो क्या ये वर्ष उनको मैरिज का सुख देगा, और जिन जातकों की मैरिज हो चुकी है तो क्या उन जातकों को अपनी मैरिज को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी 7वें भाव का छठे भाव से संबंध हो जाता है तो छठा भाव हर्डल्स का होता है, लड़ाई झगड़े के लिए देखा जाता है, रोग बीमारी के लिए देखा जाता है। तो जिन जातकों की शादी हो चुकी है वो अपने जीवन साथी के हेल्थ के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि छठे भाव में शनि
है अपनी राशि में, लेकिन छठे भाव से संबंध बन गया है और छठे भाव में शनि स्थित होकर के आपके 12वें भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। छठे भाव से आपका 12वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है और 8वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो इस समय पर यदि आप शादी शुदा हैं तो अन्यत्र आप कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाएं जो आपके मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करे, क्योंकि 5वां भाव अफेयर के लिए देखा जाता है और 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके छठे भाव में शनि के साथ में स्थित है और शनि आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं। तो जब भी 5वें, 8वें और 12वें भाव का संबंध बन जाता है तो कई बार जातक बिना सोचे समझे शादी से इतर भी संबंध बना लेते हैं और वो समय शादी के लिए लड़ाई झगड़े का फिर एक कारण बना देते हैं और शादी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं जिन सिंह राशि वालों की शादी नहीं हुई है तो कौन सा वो उचित समय होगा जब वो शादी के लिए कोशिश करें। तो शादी के लिए 7वां भाव देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी वैसे छठे भाव में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों भाव के ही परिणाम देंगे। तो यदि आपको जातक लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए 12 फरवरी से समय अच्छा रहेगा और यदि और ज़्यादा हम उचित समय पर जाएं तो ये आपके लिए 5 अप्रैल के बाद में 5 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक लव मैरिज के लिए ये समय अच्छा रहेगा। चर्चा कर लेते हैं संतान के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। अब यदि हम बात करें संतान के स्वास्थ्य के लिए तो थोड़ा ध्यान रख करके चलना चाहिए और जो जातक फैमिली प्लानिंग के विषय में सोच रहे हैं तो उनके लिए 5 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे और आपके 7वें भाव के में स्थित होकर के आपके राशि भाव को भी बल प्रदान करेंगे। तो ये समय आपके संतान प्राप्ति का भी योग बनाता है, क्योंकि जब भी 5वें और 7वें भाव का संबंध बन जाता है और कहीं ना कहीं हमारा 11वां भाव इच्छा पूर्ति के लिए भी देखा जाता है, तो जब भी बृहस्पति का हमारे इस तरीके से संबंध बनता है तो ये संतान प्राप्ति भी कराता है। तो यदि सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं तो हमें फिर कामयाबी मिलती है और कहीं ना कहीं जब समय उचित नहीं होता है तो हमें परिणाम नहीं मिलते हैं और निराशा ही हमें हाथ लगती है। तो सही समय का यूटिलाइज करिएगा और अपने हर प्रकार की सुख सुविधा पाइएगा। इस वर्ष में सभी मनोकामना पूर्ण हो। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2021 क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं ग्रह स्थिति पर। 3rd हाउस में शुक्र और केतु स्थित है। शुक्र 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके चौथे घर में स्थित हो जाएंगे। चौथे घर में सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। 5वें भाव में आपके बृहस्पति और शनि स्थित हैं। 8वें भाव में अपनी ही राशि में मंगल स्थित है। 9वें भाव में राहु और 11वें भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि के होकर के स्थित हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। वैसे भी सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं कोरोना का भी एक भय तो हमारे मन में रहता ही है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज ये वर्ष कैसा जाएगा। राशिश आपके बुध चौथे भाव में स्थित होकर के, चौथा भाव सुख के लिए भी देखा जाता है और छठे भाव से कोई भी संबंध नहीं बन रहा है, तो ये वर्ष आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। सबसे पहले 2nd हाउस को देख लेते हैं। 2nd हाउस के लॉर्ड आपके शुक्र आपके पराक्रम भाव में स्थित होकर के आपके भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं और भाग्य भाव में शुक्र की अपनी ही राशि स्थित है। तो ये वर्ष धन कमाने के लिए यदि आप थोड़ा सा भी पराक्रम करेंगे तो आपकी भाग्य वृद्धि भी होगी और धन वृद्धि भी होगी, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके 11वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं और 11वें भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके 5वें भाव को भी देख रहे हैं। तो जब भी 5वें भाव में मकर राशि में ही शनि स्थित हो और 11वें भाव में भी यदि 11वें भाव के लॉर्ड स्थित हो तो ये महाधन योग बनता है। तो ये समय कन्या राशि वालों के लिए महाधन योग बनाता है। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये वर्ष आपको महाधनी बनाने वाला है।
चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। पांचवें भाव के स्वामी पांचवें भाव में ही स्थित होकर के पांचवें भाव को बली कर रहे हैं। और आपके जब कारक की बात करें बृहस्पति, तो बृहस्पति का यहाँ पर नीच भंग भी हो गया है। तो पांचवा भाव जितना भी हमारा बली हो जाता है वो वर्ष एजुकेशन के लिए अच्छा रहता है। ये समय यदि हम थोड़ा भी पराक्रम करते हैं तो ये वर्ष हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब भी पांचवें भाव का संबंध हमारे 11वें भाव से भी हो जाता है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति के लिए होता है और 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा भी उसी अपने ही राशि में स्थित हैं। तो ये वर्ष एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये वर्ष कैसा जाएगा। सबसे पहले जॉब पर इस चर्चा कर लेते हैं। 10वां घर देख लेते हैं, 10वें भाव के स्वामी और धन के कारक बृहस्पति को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 10वें भाव के स्वामी जो कि आपके बुध हैं और राशिश भी हैं। चौथे भाव में स्थित होकर के 10वें भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, अपने भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। और 11वें भाव के स्वामी अपने ही भाव में स्थित होकर के 11वां भाव लाभ भाव है, तो लाभेश अपने भाव में स्थित है। जॉब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव बली है। पंचम भाव जब भी ज़्यादा बली होता है तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसफ़र करा देता है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रख करके चले। बाकी जिन जातकों के पास नौकरी नहीं है उन जातकों को नौकरी मिलने का भी ये योग बन रहा है। और ख़ास करके जो जातक MNCs में काम करना चाह रहे हैं वहाँ पर यदि ट्राई कर रहे हैं तो उनको जॉब मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि जितने हमारे कुंडली में धन योग अच्छे बनते हैं तो जॉब के लिए भी वो अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आपका दूसरा भाव बहुत बली हो रहा है। 5वें भाव में शनि स्थित होकर के आपके दूसरे भाव को भी बल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव में शनि की उच्च राशि स्थित है। तो दूसरे 5वें 11वें भाव का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, तो ये समय नौकरी प्राप्ति का भी योग बनाता है। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। बिजनेस की जब भी बात की जाती है तो 7वां घर तो देखना ही चाहिए, लेकिन हमें तीसरा और 11वां भाव भी देखना चाहिए, क्योंकि तीनों भाव ही त्रिकोण भाव होते हैं। हर परिणाम के लिए हमें त्रिकोण भाव तो देखना ही चाहिए। तो ये वर्ष, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में ही जब हम बुध की बात करें जो कि राशिश भी है और कर्मेश भी है, सुख भाव में स्थित है, तो हमें सुख तो इस वर्ष दिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि इतना सुंदर जब योग बनता है तो वो सब अपने परिणाम देते ही हैं। फिर सप्तमेश बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्थित होकर के 11वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं और आपके 9वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो ये समय अपना बुद्धि विवेक का साथ लेकर के यदि आप चलेंगे तो बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक दूसरे को दृष्टि प्रदान करके महाधन योग बना रहे हैं और बृहस्पति का कहीं ना कहीं यहाँ पर नीच भंग हो करके बहुत ही सुंदर धन योग भी बन जाता है, क्योंकि 5वें भाव में बृहस्पति स्थित होकर के आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं और आपके राशि भाव को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति जिन जिन भी भावों पर अपना दृष्टि संबंध बनाते हैं उन भावों को बल प्रदान करते हैं। तो आपके राशि भाव को भी बल प्रदान कर रहे हैं, आपके लाभ भाव को भी बल प्रदान करें, भाग्य भाव को भी बल प्रदान कर रहे हैं। और आपके लाभ भाव में बृहस्पति की उच्च राशि भी स्थित है। बृहस्पति चंद्रमा का संबंध गजकेसरी योग भी बना रहा है, तो इस समय पर सिंह की तरह मस्त होकर के बिना टेंशन के अपने व्यापार को बढ़ाइएगा और अधिक से अधिक धन प्राप्त करिएगा तथा सुख प्राप्त करिएगा। चर्चा कर लेते हैं मैरिज के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। सबसे पहले मैरिज के लिए 7वां भाव देख लेते हैं। 7वें भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में स्थित हैं। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति है जिसको आप अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और उस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उचित रहेगा। शादी का योग भी बन रहा है, तो इस समय का सही यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि 5वें और 7वें भाव का संबंध बन रहा है। दूसरा हमें डबल गोचर भी मिल रहा है। डबल गोचर यानी कि शनि और बृहस्पति का, शनि और बृहस्पति दोनों एक साथ ही स्थित हैं, तो ये वर्ष शादी के लिए भी अच्छा ही परिणाम देने वाला रहेगा।
चर्चा कर लेते हैं जो जातक फैमिली प्लानिंग के विषय में सोच रहे हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। जब भी संतान की बात की जाती है तो पांचवा भाव तो देखा ही जाता है, लेकिन हमें दूसरा भाव भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव हमारा कुटुंब भाव होता है और कुटुंब में यदि हमें संतान प्राप्ति होती है तो कुटुंब वृद्धि भी होती है। तो आपका पांचवें भाव के स्वामी अपने ही भाव में स्थित है और कारक के साथ में स्थित है। बृहस्पति संतान के कारक माने जाते हैं। पांचवें भाव में स्थित होकर के शनि आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, जहाँ पर शनि की उच्च राशि स्थित है। तो ये समय संतान प्राप्ति वाला भी होता है, क्योंकि हमारा 11वां भाव भी देखा जाता है। 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा खुद अपनी राशि में स्थित है, तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाता है। तो इस तरीके से जब भी संबंध बनता है तो वो समय संतान प्राप्ति का भी होता है, क्योंकि पांचवें भाव में स्थित होकर के बृहस्पति जो कि आपके सप्तमेश है। 7वां भाव जीवन साथी के लिए देखा जाता है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए 7वां भाव भी उतना ही महत्व रखता है। तो बृहस्पति का आपके पंचम भाव से, सप्तम भाव से, राशि भाव से, 11वें भाव से और 9वें भाव से संबंध बन रहा है। तो ये वर्ष आपके संतान प्राप्ति के लिए भी है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनको विवाह संबंधी खुशखबरी भी सुनाने वाला रहेगा। बिजनेस नौकरी के लिए भी अच्छा है, तो हर प्रकार से अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा मिले, सभी इच्छा पूर्ति हो, इसी आशीर्वाद के साथ यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।